न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम, स्वच्छ धरा फिल्म, नक्सलियों के मंसूबे को किया गया नाकाम। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई रिपोर्टर सागर की खास खबर। भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम जिला पंचायत जांजगीर के ऑडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए वित्त मंत्री OP चौधरी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। वह संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने हेतु जीवन भर संघर्ष किया। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेश कंगाली और दिवालियेपन की स्थिति में था, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर को विकसित राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1.5 साल में नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्ज मुक्त हो चुकी है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों में गति मिली है। कांग्रेस जो भी संस्था थी छत्तीसगढ़ के, सबको दिवालिया और कंगाल बनाकर गई थी। NRDA के जितने बैंक अकाउंट थे, लोन के अकाउंट थे, वो NPA हो गए थे कांग्रेस के 5 सालों में। वहां से बाहर निकालते हुए नवा रायपुर अटल नगर को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर बने और नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन बने और उससे इतना रेवेन्यू राजस्व जनरेट हो कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों के कल्याणकारी काम कर सकें। इस दृष्टिकोण से एक विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है और मात्र 1.5 साल के भीतर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्ज मुक्त हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के राजधानी विकास के एक नया अध्याय। अंबेडकर जी हमारे भारत देश के इतिहास में समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े व्यक्तित्व में से हैं और उनकी जन्म जयंती 14 अप्रैल को आती है। उसके बाद हमारी संगठन में तय हुआ कि सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाना है और संगठन ने यहाँ आने का काम मुझे सौंपा था। मेरे लिए सौभाग्य का और हर्ष का विषय है। अंबेडकर जी की जयंती को उसके जीवन से संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में मनाना हो या भीम ऐप, डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े ऐप का नामकरण उनके नाम पर करना हो, ऐसे अनेकों ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने की दृष्टि से किया है। और अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का भी काम कांग्रेस से 50 साल तक तो नहीं किया। 1954 में और 1971 में कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी स्वयं को भारत रत्न घोषित कर दिए, लेकिन 1954 में जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1990 तक एक भी बार कांग्रेस ने नहीं सोचा कि अंबेडकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। भाजपा समर्थित तत्कालीन केंद्र की सरकार ने अंबेडकर जी को भारत रत्न भी दिया। भारत रत्न उनके लिए कोई बड़ा विषय नहीं, लेकिन जो देने वाले हैं उनके सोच को ये जरूर दर्शाता है। तो अंबेडकर जी एक महान व्यक्तित्व थे और भारत के समाज के निर्माण में आज़ाद भारत के बाद जो आज भारत सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, उसमें अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान का और उसके मूल्यों का सर्वाधिक महत्व है। और इसी दृष्टिकोण से आज का सम्मान आयोजित किया गया और इस ऑडिटोरियम का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर आधारित करते हुए किया जाएगा। ये भी आज हम सब लोगों ने निर्णय लिया है। अगली खबर भिलाई से आई हुई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हरा भरा स्वच्छ धरा जल संरक्षण उद्देश्य को लेकर लगातार 112वें सप्ताह पर समिति के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर पत्रिका अमृत जलम अभियान के तहत ग्राम पीपरछेड़ी जिला धमतरी के कुकरी नाला गली नाली एवं नवा गाफ पुरदा धमतरी ब्लॉक के शक्ति तालाब और हुडको तालाब भिलाई नगर में जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत तालाब की साफ सफाई कर दिल झिल्ली डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल साबुन रेपर आदि को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर डंप किया।
स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति ग्राम पीपलछेड़ी जिला धमतरी प्रभारी गौसेवक दिनेश कुमार देशमुख ने कहा, जल ही जीवन धारा है, जिसने हमें संवारा है, इसे व्यर्थ ना बहाए, सहेज कर रखे। जल ही जीवन धारा है, जिसने हमें संवारा है, पानी है बंधु सदा से अनमोल, अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल, सबको चेताओ पीट पीट कर ढोल, जानो इस जीवन दायिनी पानी का मोल, तपती धरती भी करती है पुकार, वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार, वातावरण में होगी बहार ही बहार, जिससे किसी को नहीं होगा इनकार, पानी की कभी न करना बर्बादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी, कह रही है हम सबकी बूढ़ी दादी, वरना बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी, जल है तो बल है, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय। अगली खबर धमतरी से आई रिपोर्टर मनोराज पचौरे की खास खबर। नक्सलियों के मंसूबे को किया गया नाकाम। धमतरी पुलिस की बीडीएस टीम द्वारा डंप किए गए बम को डिफ्यूज कर नक्सलियों के मंसूबे को किया गया नाकाम। बीती 26 तारीख को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे के मार्गदर्शन में जिला धमतरी के नगरी डीआरजी एवं सीएफ खल्लारी की टीम सर्चिंग ऑपरेशन पर थाना खल्लारी के चमेंदा सालेह भाट क्षेत्र में रवाना हुई थी। इसी दौरान प्रातः लगभग 8 बजे चमेंदा सालेह भाट के बीच जंगल में माओवादियों द्वारा डंप किया गया। बीडीएस टीम द्वारा डंप किए बमों को डिफ्यूज किया गया। थाना खल्लारी में अज्ञात प्रतिबंधित माओवादियों के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चमेदा सालेह भाट जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिसकी तहकीकी के बाद 26 अप्रैल 2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी के आदेशानुसार फोर्स को सर्चिंग गश्त के लिए रवाना किया गया, जिसमें डीआरजी नगरी और सीएफ खल्लारी शामिल थे। फोर्स के सर्चिंग गश्त के दौरान डीआरजी नगरी को 26 अप्रैल 2025 की सुबह 8 बजे चमेदा और सालेह भाट जंगल के मध्य 3 कुकर बम, 3 अमूल दूध के डब्बे में बम, 2 पाइप बम और 1 टिफिन बम डंप के रूप में दिखा, जिसको डीआरजी कमांडर के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया और जिला धमतरी से बीडीएस टीम तत्काल सुरक्षा में भेजी गई। बीडीएस के द्वारा उक्त बम को डिस्पोजल कराया गया और नष्टीकरण किया गया। नष्टीकरण के बाद ये पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अज्ञात प्रतिबंधित माओवादियों द्वारा ये डंप रखा गया था और अज्ञात प्रतिबंधित माओवादियों के खिलाफ चूंकि थाना खल्लारी क्षेत्र का मामला होने से थाना खल्लारी में अपराध क्रमांक 2/25 कायम कर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4-5 के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच